नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब पे चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको जो कॉन्सेप्ट दिया था परसेंटेज का, जिसमें किसी व्यक्ति की सैलरी के बारे में बात हो रही थी कि वो अपने घर के कहाँ कहाँ किस चीज़ों में खर्च करता है, उसकी बचत क्या होती है, जिसमें मैंने बेसिक और एडवांस लेवल पढ़ाया था। आज जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ इसमें आपको कुछ और नया सीखने को मिलेगा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी पर्सन की सैलरी बढ़ती है तो उसका खर्च भी कुछ ना कुछ बढ़ता होगा, घटता होगा, या उसका बचत में भी कुछ ना कुछ चेंज होता होगा। तो आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पर सीखने जा रहे हैं। जैसा कि मैं बताया कि जो मेरा परसेंट पढ़ाने का तरीका है वो आपका बेसिक केवल 100 मानने का तरीका है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हम एक तरफ लिखते हैं इनकम, एक तरफ लिखते हैं उसका एक्सपेंडिचर और एक तरफ लिखते हैं उसका क्या, सेविंग। ये आई जो है इनकम को शो करेगा, इसके उसके एक्सपेंडिचर को शो करेगा, और एस जो है उसके सेविंग को शो करेगा। तो क्वेश्चन ये मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति अपने सैलरी का 25% बचाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति अपने सैलरी का 25% बचाएगा, सेव करेगा, जैसा कि आप जानते हो कि कोई अपने आप में हमेशा 100% ही कमाता है। अगर 25% बचा लिया तो कितना खर्च किया होगा, वो 75% खर्च किया होगा, और कितना कमाया होगा, 100। ये पूरा टेबल बनाने का है, इसमें मैं कोई आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, सारा खेल कॉन्सेप्ट का 100 वाला। तो क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति अपने सैलरी का 25% बचाता है, तो 25% अगर कोई बचाएगा तो उसका खर्च कितना होगा, 75%, और टोटल कितना कमाता है, 100%। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी में, अभी कहानी कही जाए कि अगर उसकी सैलरी जो है 20% बढ़ जाती है, जिससे उसका खर्च 10% बढ़ जाता है, तो पूछता ये है कि बताओ उसके सेविंग में क्या चेंजेस हुआ। क्वेश्चन को मैं फिर से बोल दूं कि कोई व्यक्ति अपने सैलरी का 25% खर्च कर देता है, यदि उसकी सैलरी 20% बढ़ जाती है तो उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। तो पूछा जा रहा है कि भाई उसके सेविंग में क्या चेंजेस होंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी पर्सन का शुरुआती में सैलरी हमेशा अपने आप में 100% होता है। अगर वो 25% बचाता है तो इसका मतलब ये है कि 75% खर्च किया होगा। अब ये है कि अगर उसकी सैलरी 20% बढ़ जाती है तो भाई 100 रुपये का 20% बढ़ाओगे तो उसकी नई सैलरी कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और कह रहा है कि सैलरी बढ़ने से, जैसा कि आप जानते हो किसी की सैलरी बढ़ती है तो उसका खर्च भी बढ़ता है। तो भाई पहले वो 75 खर्च कर रहा था और 75 का 10% 7.5 होता है। इसका मतलब ये है कि 75 रुपये में 7 रुपये बढ़ा खर्च करेगा। इसका मतलब वो कितना खर्च करेगा, 82.5 रुपया खर्च कर दिया। 120 में से 82.5 अगर आप खर्च कर देते हो तो आप इसमें इसको घटाओगे तो पूछा भाई उसकी सेविंग कितनी रही, तो 120 रुपये में अगर आप 82.5 खर्च करोगे तो आपको मिलेगा 37.5। इसका मतलब ये है कि अब उसका जो बचत है 37.5 है। तो आपसे यह पूछा जाता है कि भाई उसके सेविंग में, उसके बचत में कितने प्रतिशत का ग्रोथ हुआ। आप देखो कि भाई पहले कितना कमा रहा था 25, अब पहले कितना बचा रहा है 25, अब कितना बचा रहा है 37.5। इसका मतलब ये है कि आप देखो कितना बढ़ा उसकी जो सेविंग है, पहले से 37.5 माइनस 25 आप देखोगे तो कितना बचा जी, 12.5 बढ़ा उसकी सैलरी। ठीक, अब कितना परसेंट बढ़ा, तो पहले कितना था 25, आप 100 कर दो, इसको छोटा करोगे तो आप देखो 50%, मतलब उसकी जो सैलरी है, उसकी जो सेविंग है वो 50% बढ़ गया। ये क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एसआई हर परीक्षाओं में आया हुआ है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, काफ़ी आसान है, इसे आप ग्राफ बना के सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा कुछ आपको लिखने पड़ने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ें मैंने आपको बताया, आप इसका शॉर्टकट भी बना के कम से कम लफ्ज़ों में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीजमेंट होता है तो आप हमेशा 100 मार्क बना सकते हो। मैं फिर से क्वेश्चन को समझाता हूँ कि कोई व्यक्ति अपने सैलरी का 25% बचाता है। सीधी सी बात है कि अगर कोई 100 कमाएगा तो 25 बचाएगा तो कितना खर्च करेगा, 75। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी बढ़ती है तो उसके एक्सपेंडिचर, उसके सेविंग में भी कुछ ना कुछ चेंज आता है। तो उसकी जो सैलरी थी वो 20% बढ़ गई। अगर 100 में 20% बढ़ा दी तो कितना हो गया, 120% हो गया। ठीक है, और
उसकी सैलरी में 20% बढ़ने से उसका खर्च जो है 10% बढ़ जाता है। तो 75 का 10% 7.5 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 82.5 हो जाएगा। 120 रुपये में से 82.5 अगर कोई व्यक्ति खर्च कर देता है तो आप देखो तो उसके पास कितना बचा 37.5। आपसे पूछ रहा है कि उसके सेविंग में कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ। भाई पहले 25 रुपया बचाता था, अब 37 रुपया बचा रहा है। इसका मतलब पहले से कितना ज़्यादा बचा रहा है 12.5 रुपया ज़्यादा बचा रहा है। और पहले 25 रुपये बचाता था, अब 12.5 रुपया बचा रहा है, 12.5 रुपया ज़्यादा बचा रहा है। इसका जो 12.5 रुपया है 12.5 रुपीज़ जो है वो 25 का आधा है। इसका उसकी जो सेविंग वो 50% बढ़ गई। आप देख सकते हो जो यहाँ पे ग्रोथ हुआ है ये आपका 12.5 रुपये का ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब 12.5 अपॉन 25 इंटू 100 कर देंगे तो उसका इंक्रीज परसेंटेज मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया होगा। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं इसी तरीके से कि अगला एग्जांपल हमको क्या सिखाता है। मैं इसको हटाता हूँ। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिर से मैं उसी बात करूं, अगर इस क्वेश्चन में कोई व्यक्ति अपने सैलरी का 70% खर्च करता है तो देखिए क्या कहानी होती है। जैसा कि आप जानते हो कोई हमेशा अपने आप में कितना कमाता है 100%। अब कह रहे 70% खर्च करता है तो यहाँ क्या लिख देंगे 70। तो आप जानते हो भाई 100 कमाओगे 70 खर्च करो तो कितना बचाओगे 30। अब कह रहा है कि यदि उसकी सैलरी को हम क्या करें 20% बढ़ा दें, उसका जो खर्च है ये भी 20% बढ़ा दें तो उसकी सेविंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर उसकी सैलरी 20% बढ़ा देते हैं और उसका एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ा देते हैं तो उसके सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन का बोल ये है कि कोई पर्सन अपने सैलरी का 70% खर्च करता है, यदि उसकी सैलरी 20% बढ़ जाती है तो उसका खर्च भी 20% बढ़ जाता है। तो बताओ उसके सेविंग में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। भाई 100 रुपये है, अगर 20% बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसी तरीके से 70 रुपीज़ पहले खर्च करता था, 70 का 20% निकालोगे तो 70 का 20% 14 रुपीज़ होता है। इसका मतलब अब कितना बचाएगा 84 रुपीज़ खर्च कर देगा। 120 रुपये में से अगर 84 आप खर्च करो तो इसका मतलब अब कितना बचा है 36 बचा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई उसका सेविंग में कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ। तो आप देखो भाई पहले कितना बचत करता था 30 रुपया, अब कितना बचत कर रहा है 36 रुपया। कितना रुपया बढ़ा कर बचत किया 6 रुपये। ये 6 रुपये 30 का कितना परसेंट है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 6/30 इंटू 100%। अब इसको काटोगे तो ये आपका 5 बन जाएगा। इसका मतलब उसकी जो सैलरी आपका सेविंग है वो पहले से 20% का क्या हो गया ग्रोथ हो गया। तो याद रखिएगा जो मैं क्वेश्चन आपको ये दोनों बताया हूँ बैक टू बैक कॉन्सेप्ट ये इसी तरीके से पूछा जाता है। पहला आपका जैसे स्टोरी दिया होगा, सैलरी में कुछ बढ़ घट जाता है तो आपका एक्सपेंडिचर में कुछ भी गड़बड़ जाएगा तो आपसे पूछेगा भैया उसकी सेविंग में क्या रिस्पॉन्स मिला। तो मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूं कि इस क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई व्यक्ति अपने सैलरी का 70% खर्च कर देता है। तो भाई 100 में से अगर 70% खर्च करो तो कितना बचाओगे 30 रुपये बचाओगे। अब कह रहा है कि उसके सैलरी में अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो भाई 100 में अगर 20% बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा 120। ऐसा करने से उसका जो खर्च है वो भी 20% बढ़ गया। 70 रुपये में 20% बढ़ा तो यहाँ 90 नहीं लिखना है, 70 का 20% आपका होता है 14। इसका 70 रुपये में 14 रुपये बढ़ गया, कितना हो गया 84। तो 120 रुपीज़ में अगर 84 खर्च कर दिए तो हमारा कितना बचा 36। तो आप देखो भाई पहले कितना बचाते थे 30 बचाते थे, अब कितना बचा रहे हो 36 बचा रहे हो। तो पूछा भाई कितना परसेंट बढ़ा के बचाया गया, इसका उसके सेविंग में कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ। तो आप देखो 6 रुपीज़ का ग्रोथ हुआ है 30 पे। 6/30 को सॉल्व करोगे 1/5 आएगा। 1/5 की जो वैल्यू परसेंटेज में आपका 20% हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इसका क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है और आपको समझ में आया भी होगा। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लिया, 8 से 10 मिनट के अंदर मैंने आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। इस कॉन्सेप्ट का वीडियो आप देख लीजिएगा। आप जिस भी बुक से पढ़ते हो आपको बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। जल्द ही हम आपसे लाइव मिलेंगे और आपको जो जैसा कि बच्चों का डिमांड है सर आप PDF में क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं वो भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। जब हम आपके सामने लाइव क्लास लूँगा तो मैं आपको PDF में आपके टेलीग्राम पे आपके व्हाट्सएप पे मैं चीज़ें आपको सेंड करता रहूँगा और इसी तरह से बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट को बताऊँगा। परसेंटेज में मेरा पढ़ाने का जो टेक्निक है
वो 100 मान के बनाने वाला है। फॉर्मूला तो हम बहुत आपको बता सकते हैं, एग्ज़ाम हॉल में भूल जाता है। दुनिया भर की आप टेक्निक पढ़ के जाते हो, एग्ज़ाम हॉल में भूल जाता है। ये मैं जान रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 1000 ऑफ बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है। सारे ट्रिक्स सब कुछ एग्ज़ाम में भूल जाता है। तो कुछ ऐसा तरीका आप बना के जाओ जो आपके दिल दिमाग में सेट रहे और आपको कुछ तैयार ना करना पड़े। जब एडवांस एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सोच समझ के दिमाग लगा बना सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू।